हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 22 मई की बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। सिंस सीपीआर इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर होता है इसलिए हमारे पास ऑलरेडी सारे लेवल्स प्लॉटेड होते हैं फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस डे से हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो प्रीवियस डे में जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव मिला है आफ्टरनून सेशन में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी हमारा प्रीवियस डे क्लोज था राइट, यहाँ पे जो आपको ये लेवल दिख रहा है अराउंड 43969 का, ये अराउंड डे हाई है। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई होगी उन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, सीधा प्राइस अपने हाई जोन पे ही क्लोज हो गया है। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस जोन को मैंने एज अ ग्रीन मार्क किया हुआ है। उसका बेसिक रीजन ये है, प्रीवियस डे हमारा कुछ टाइम के लिए एक रेंज बाउंड हुआ था, जहां से जब रेंज टूटी तो हमें एक वन वे मूव मिला। तो जहां ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है राइट, ये रेंज टूटने का, वहां से हमारे पास इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं जो कि प्राइस को ऊपर पुश करके ले जाते हैं इन अ न्यू जोन। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर एरिया को ग्रीन मार्क किया हुआ है कि कल के लिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। बट सपोर्ट का ये काम तभी करेगा जब हमारा मार्केट इसके कहीं ऊपर ओपन होगा। अगर नीचे ओपन हो गया तो ये सेम चीज हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी। चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट सिनेरियोस जो कल के लिए हो सकते हैं एंड आप उनको नोट करके रखना है, अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान फ्रेम करना। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अराउंड गैप डाउन। ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज है एंड अगर हमारा प्राइस इस जोन में कहीं भी गैप डाउन होता है राइट अबव दिस ग्रीन एरिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ हमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देगा। बट अगर गैप डाउन ओपन होकर ही वो ये पर्टिकुलर जोन तोड़ देता तो हमारा मार्केट बियरिश बन जाएगा एंड फिर जो हमारे पास सपोर्ट जोन बनेगा वो बनेगा ये 43500। सो आई होप गैप डाउन का सिनेरियो आपको क्लियर हो गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट के केस में क्या होता है। इस बार जो हमारा फ्लैट का केस बनेगा राइट, वो अराउंड 44,000 राउंड नंबर बनेगा, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग मिली है वो उसके ही पास मिली है। तो फ्लैट के केस में आपको प्राइस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर हमें शुरुआत में ग्रीन मिल जाती है राइट, अराउंड ऑल टाइम हाई पहुंच जाता है प्राइस, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है राइट, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड आपको एक सडन फॉल दिख जाए। सो फ्लैट के केस में अगर वो सीधा ऊपर भागा तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं एंड अगर फ्लैट ओपन होके वो नीचे की तरफ आ गया तब यहाँ पे वो बेस बना के फिर वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है एंड तब हमको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज का प्लान करना है। एंड सपोज अगर गैप अप हो गया कहीं भी इस जोन में राइट अबव ऑल टाइम हाई, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जहां पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है राइट, वो यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर दें, प्राइस वापस मेरे राउंड नंबर की तरफ आए, स्टेबलाइज होए एंड फिर यहां से बाउंस दे हमें। बट अगर गैप अप होकर ही सीधा ऊपर की तरफ भागने लग गया तब भी आप थोड़ा केयरफुल रहना, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड करना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ सकती है। सो आई होप ये तीनों सिनेरियोज अब आपको क्लियर हो गए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान फ्रेम कर लोगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।